बिहार में राजनीति में कई बड़े चेहरे देने वाली समता पार्टी का एक बार फिर गठन हुआ है। पटना के आईएमए हॉल में प्रेस वार्ता कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल ने कहा कि जिस मकसद से समता पार्टी का गठन हुआ था, एक बार फिर बिहार में वो समय आ गया है। समता पार्टी से ही जनता दल यूनाइटेड बना, लेकिन आज वो रास्ते से भटक चुका है। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि समता पार्टी के सभी पुराने साथियों, समाजवादियों एवं जॉर्ज समर्थकों का मैं आह्वान करता हूं कि समता का मशाल जल चुका है, इसे थामने के लिए आप सभी घर वापसी कीजिए। आप सभी को याद होगा कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव के साथ मिलकर जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया। शरद यादव का राजनीतिक करियर खत्म हो गया और अब नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में दोबारा जिस जंगल राज के लाने की तैयारी हो रही है, उसे पूरा नहीं होने देंगे। बिहार में फिर से समय आ गया है कि लव कुश एकता को मजबूत करने का। लव कुश को एक बार फिर एकजुट होकर बिहार में परिवर्तन लाना है। बिहार में धानुक समाज 10% होने के बावजूद भी अपने अधिकारों से वंचित है। केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। नीरज जी, आज संवाददाता सम्मेलन लागू किया गया, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य? सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आप तमाम मीडिया कर्मियों का समता पार्टी की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समता पार्टी का गठन जिस मकसद से हुआ है, 1994 में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जिस मकसद से समता पार्टी का गठन किया था, एक बार फिर से बिहार में वो समय आ गया है। समता पार्टी एनडीए से 2003 में अलग हो गई थी। जब जदयू बनी थी उस समय हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन हम लोग उसी विचारधारा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और हम लोगों ने अपना मकसद नहीं छोड़ा है। आप सभी को पता है कि जदयू का जो गठन हुआ था, केवल और केवल नीतीश जी के महत्वाकांक्षा के लिए गठन हुआ था और एक बार फिर आज जो जदयू और आरजेडी चर्चा में है, वो नीतीश जी की महत्वाकांक्षा के लिए ही चर्चा में है। ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया गया था। शरद यादव जी के साथ मिल करके नीतीश कुमार जी ने पहले समता पार्टी को तोड़ा और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ धोखा किया गया। हम लोग उसका बदला लेने वाले हैं और समता पार्टी अपने विचारधाराओं के साथ अभी भी मशाल लेकर के पूरे बिहार में जनता के पास जाने का काम करेगी। आपने कहा कि आप बदला लेने वाले हैं, किससे बदला होगा? चुनाव में समता पार्टी नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है और जो जॉर्ज साहब के साथ हुआ था, जिन लोगों ने जॉर्ज साहब को धोखा दे दिया, आज देखिए वो खुद राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। अगर हम बात करेंगे शरद यादव जी का, शरद यादव जी भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर है और आने वाले समय में नीतीश जी अपने जो है आखिरी समय में राजनीतिक हाशिए पर जा रहे हैं। ज़रूरत है बिहार में परिवर्तन लाने के लिए और एक बार वर्ष 2000 ईस्वी में सबसे पहले बिहार में जब जंगल राज जोरों पर था, उस समय सबसे पहले परिवर्तन लाने का काम समता पार्टी ने किया था और बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि अगर बिहार में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो समता पार्टी है। एक बार फिर से बिहार में लव कुश एकता को मजबूत करेंगे और समता पार्टी को फिर से अपने मुकाम पर पहुंचाएंगे। समता पार्टी को फिर से राष्ट्रीय पार्टी का हम लोग दर्जा दिलाने का काम करेंगे और इसमें बिहार में जो तमाम 10% धानुक समाज हैं वो हम लोगों के साथ है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जदयू में नीतीश जी ने धानुक समाज को केवल और केवल एक वोट बैंक की तरह रखा है। उनके साथ कोई न्याय नहीं होता है और उनको केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 10% जनसंख्या होने के बावजूद भी वो राजनीतिक रूप से एकदम हाशिए पर है। कुछ नेता मंत्री को लॉलीपॉप की तरह उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेकिन उसके अलावे समाज का कोई विकास नहीं होता है। अगर हम लोग समता पार्टी की बात करें तो सभी को पता है समता पार्टी और मशाल छाप, एक बार फिर से मशाल पूरे बिहार में जलेगा और समता घर घर तक पहुँचेगा। दोस्तों, हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ था। जब समता पार्टी को तोड़ा गया था तो हम लोगों का सिंबल भी चला गया था, लेकिन वर्तमान में हमें सिंबल भी अलॉट हुआ है और वर्तमान में बिहार में भी सिंबल हमें मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले शिवसेना के साथ हम लोग का सिंबल विवाद चल रहा था। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर की थी और आने वाले समय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। शिवसेना को किसी भी हाल में मशाल सिंबल अलॉट नहीं होना चाहिए।
माननीय उद्धव ठाकरे जी, जो कि महाराष्ट्र में बैठ करके मराठी मानुष की राजनीति करते हैं, और उनका बेटा आदित्य ठाकरे जी बिहार में आकर के नीतीश जी से और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले तो वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे, उसके बाद बिहार आएँ। जो नेता जॉर्ज साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने उस समय भी जॉर्ज साहब को धोखा दिया था और आज बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जितने भी समता पार्टी के लोग किसी और के बहकावे में किसी अन्य पार्टी में चले गए हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि वो वापस समता पार्टी का पुनर्गठन हुआ है, बिहार में फिर से मशाल जलेगा। तो हमारे जितने भी समता पार्टी के लोग हैं वो अपने पार्टी में घर वापसी करें, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी बिहार की समता पार्टी है और इसी पार्टी से जदयू का गठन हुआ था। तो जो लोग भी जदयू में समता पार्टी से गए हैं, उनका मैं आह्वान करता हूं कि वापस हमारी पार्टी में आए और इस पार्टी को फिर से जो पुराने जो समय से चल रहा था उसी तरह से हम लोग फिर से समता का मशाल जला करके और बिहार में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, कुछ विकास नहीं होने वाला है। एक सेकंड जी।